आप सभी को नमस्कार। आज 17 अक्टूबर है और आज के इस वीडियो में 17 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? कुल कितने देशों को रैंक किया गया? तो कुल 123 देशों को रैंक किया गया, जिसमें भारत की रैंक रही है 102। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी 102। अब पहले स्थान पे कौन से देश रहे और अंतिम स्थान पे कौन सा देश रहा? पहले स्थान पे आर्मीनिया, बोस्निया, बेलारूस और हर्जेगोविना ये देश थे, जबकि अंतिम स्थान में अफ्रीकी देश सोमालिया रहा, जिसे 123वीं रैंक प्राप्त हुई इस इंडेक्स में। और जो ये इंडेक्स जारी किया जाता है, किन संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है? तो कुल कितने संकेतक हैं? 4। कौन कौन से? कुपोषित जनसंख्या किसी भी देश में, दूसरा वजन कम होना, तीसरा बच्चों की ऊंचाई कम होना, चौथा 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर। इन 4 मानकों पे किसी भी देश को इसमें रैंक किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और भारत की रैंक क्या रही 2025 के इस इंडेक्स में? 102। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर के नए इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने हैं? यहाँ पर भी आंदोलन हुआ। आंदोलन के पश्चात जो वर्तमान राष्ट्रपति थे वहाँ के एंड्री राजोएलिना, इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया और इंटरिम प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? माइकल रैंडियानिरीना को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। मेडागास्कर एक अफ्रीकी द्वीपीय देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? कुल 30 अर्थव्यवस्थाओं को इस इंडेक्स में जगह दी जाती है और उनका रैंक तैयार किया जाता है। पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? ग्रेट ब्रिटेन, दूसरे पे न्यूजीलैंड और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। भारत को रैंक क्या मिली? तो भारत को 23वां रैंक मिला है। पिछले वर्ष कौन सा रैंक था? तो पिछले वर्ष भी भारत को 23वां ही रैंक मिला था। और इस इंडेक्स को तैयार कब से किया जा रहा है? तो 2022 से। तो इतने फैक्ट्स इस क्वेश्चन से बनते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्र शक्ति 2025 एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई? इसका आयोजन किया गया, कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत में विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। एक नेवल एक्सरसाइज था ये। भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 2025 एक्सरसाइज कराया गया। हाल ही में किस खनिज को मेजर मिनरल घोषित किया गया है? भारत सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 में लाइमस्टोन को मेजर मिनरल के रूप में घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, लाइमस्टोन। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हाल ही में कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसे भारत सरकार ने मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया है। हमको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लेने हैं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 26। और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 73। तो इतने फैक्ट्स हमको इस प्रश्न से याद करने हैं। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? तो मिनी रत्न का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, मिनी रत्न। हाल ही में सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया? 2 कैटेगरी में यह अवार्ड जारी किए जाते हैं। क्रिकेट प्रतियोगिता में यह अवार्ड दिया जाता है आईसीसी की तरफ से। तो पुरुषों का आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला? अभिषेक शर्मा। और महिलाओं में स्मृति मंधाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा गया सितंबर माह के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? 85वां। 85 जो भारत को स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के रैंकिंग में। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है सिंगापुर। सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में करेंगे। और इसका जो पिछला संस्करण था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का, उसमें भारत की रैंक क्या थी, इसको भी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारत को क्या रैंक मिला था। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी, 85।
छत्तीसगढ़ में उद्भव पहल का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया? और इसका सही उत्तर क्या है? बच्चों की देखरेख और संरक्षण के उद्देश्य से इस पहल का शुभारंभ किया गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया रायपुर में। और किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ की लक्ष्मी राजवाड़ी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। कल का प्रश्न था, एबेल पुरस्कार 2025 किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया? और इसका सही उत्तर क्या है? मसाकी काशीवारा। और आप लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट में किया। साथ में मैंने जो प्रश्न पूछा था, क्या किसी भारतीय को एबेल पुरस्कार मिला है क्या, और मिला है तो कब, इसका उत्तर भी आप लोगों ने कमेंट में किया था। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहली बार आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? कोर इंड, इन रोकन, सागर बंधन या फिर मित्र सागर? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में करेंगे। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।